हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। जैसा कि बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि फोकस तल होता क्या है या मुख्य फोकस किसे कहते हैं या प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट का लेक्चर है। उसके बाद तो हम बात करेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, कैसे प्रतिबिंब को निर्माण किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, ये आपके बारे में बताएंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि ये आपका मान लीजिए ये उत्तल लेंस है और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण फोकस के दूसरी ओर, मतलब लेंस के दूसरी ओर, क्योंकि इधर प्रथम फोकस होता है, इधर आपको F लिखिए चाहे F2 लिखिए चाहे दूसरा आप द्वितीय फोकस लिखिए, जो भी लिखिए। तो यहाँ क्या होता है, एक इधर बनता है और एक आपने देखा था बच्चों कि एक इधर बनता है, ये यहाँ से ऐसे यहां निकल जाती है। तो ये आपका हम लोग बताए थे प्रथम फोकस होता है, थोड़ा सा और जान लीजिए एक बार। तो ये आपका होता है द्वितीय फोकस। लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, हम दर्पण में बात कर चुके हैं बच्चों कि मुख्य अक्ष के या प्रिंसिपल एक्सिस या जो भी होता है आपका, इधर दाएं तरफ आपके कंडीशंस में क्या आते हैं, लेंस हो या दर्पण हो, इधर पॉजिटिव लेते हैं। इधर फोकस दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इधर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। एक बहुत बड़ी बात है बच्चों कि इधर लेंस से इधर जितना फोकस इधर होगा उतना ही इधर होगा। मतलब कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें और मान लें ये आपका F1 है और ये आपका F2 है, तो भाई डिस्टेंस F1 होगा और डिस्टेंस F2 होगा। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2, बस ये आपका नेगेटिव साइन ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो इधर का फोकस होता है वो इधर का फोकस, दोनों फोकस बराबर होते हैं बट अपोजिट साइड। इधर की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, इधर की वैल्यू नेगेटिव। ऐसे समझिए कि प्रथम फोकस नेगेटिव लेते हैं और द्वितीय फोकस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जो लेंस से दूसरी ओर बनता है। ऐसे ही अवतल दर्पण की बात होती है, उसमें भी यही हाल होता है, इधर आपका नेगेटिव लेंगे, उधर आपका पॉजिटिव लेते हैं। तो ये था थोड़ा सा डिफिनेशन। आज बात करने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है, ये बहुत जरूरी है बच्चों। प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसके लिए हम लोग 3 किरणें चलाते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 3 नियम पाए जाते हैं। कितने नियम पाए जाते हैं, 3। चलिए यहां लिखते हैं कुछ ऐसे करके, 1 2 3। अब 3 किरणें कौन कौन से चलाई जाती हैं, पहला ही देख लीजिए। पहली किरण क्या चलाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, तो पहली किरण के लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए, ऐसे फोकस से मतलब प्रकाशीय केंद्र से होकर के आएगी, टकराने के बाद सीधे ही अपने ही दिशा में, इस दिशा में जा रही थी, अपने ही दिशा में वापस लौट जाएगी बिना विचलित, बिना टर्न हुए। जैसे लाइट आ रही है, अब कोई भी सोर्स हो यहां से लाइट को देना है और लेंस से प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाने वाली जो भी लाइट होती है वो सीधे ही निकल जाएगी। यही काम आपका उत्तल लेंस में भी होता है। ये अवतल लेंस में, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। यही काम आपका बच्चों अवतल लेंस में भी यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। आई लेंस से हो करके पास करके सीधे निकल गई, ये भी कहीं नहीं होती है। तो पहली किरण क्या होनी चाहिए, परिभाषा अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी आवाज जो बोला जाता है वही आप लिख सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, कि जब प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है तो सीधे अपने ही मार्ग में वापस चली जाती हैं। इधर आई सीधे चली गई, आई सीधे चली गई। एक किरण ये यूज होगा और दूसरी किरण आपको निकालना है कुछ ऐसे करके। ये आपका है उत्तल लेंस, ये आपका है मुख्य अक्ष। और अगर हम एक बिंदु, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर प्रकाश प्रथम बिंदु हो, प्रथम
फोकस या प्रथम बिंदु जो भी आप कहिए, अगर यहां से प्रकाश निकली है, अगर यहां से प्रकाश निकली है तो 100% क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी? पैरेलल। या ऐसे समझिए, लाइट को अगर हम ऐसे चला दें, इसी प्रथम फोकस की ही बात कर रहे हैं, ये आपका है प्रथम फोकस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका है प्रथम फोकस। अगर इस फोकस से कोई लाइट चल रही है ऐसे, यहां से तो आप अच्छी तरह जाने कि हाँ यहां से चलती है, लेकिन अगर बाहरी तरफ से इनफाइनाइट से या और कहीं से आ रही है लाइट, कुछ ऐसे लाइट आ रही है और टकराने के बाद फोकस से हो करके लेंस पर पहुंचती है, तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। इधर से अगर आ रही है इधर जाके हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, ये सेम कंडीशन होता है। सेम ऐसे ही आपका अवतल लेंस में भी पाया जाता है। सेम आपका अवतल लेंस में ही पाया जाता है। जैसे ये देखिए, यहां से लाइट आई, टकराई, सीधे ऐसे चली गई। ये आपका है मुख्य अक्ष, ये आपका है मुख्य अक्ष। लाइट आई, टकराई, चली गई। अब इसका फोकस कहाँ होना चाहिए? एग्जैक्टली फोकस आपका, इसको और आगे इंक्रीज करेंगे तो यहां कहीं मिलेगा। ये आपका हो जाएगा F। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जरूर है कि अवतल लेंस की बात करते हैं बच्चों, अवतल लेंस में भी यही अप्लाई होता है कि लाइट आ रही है कुछ ऐसे, जैसे ये आ रही है वैसे ये भी आएगी। बस बात क्या होता है, ये लेंस से टकरा के वापस चली जाएगी और ये जब आएगी पैरेलल ये भी होगी, बट ये आपका फोकस से होकर के नहीं जाती है, इसको फोकस में मिलाया जाता है, या ऐसे समझिए जाती हुई प्रतीत होती है। ये आपका हो गया। तीसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन बच्चों ये है कि कोई भी वस्तु रखी गई है, अगर उसके समांतर किरणें चली हैं, कैसी चली हैं? समांतर किरणें चली हैं, तो टकराने के बाद सीधे फोकस से होकर के चली जाएंगी। जितनी भी किरणें चलेंगी, मान लीजिए यहां से ही चले, अगर यहां से चल रहे हैं तो यहां चली जाती है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहां से भी देखिए, अब इसके लिए क्या अलाउ करें, ये क्या, इससे क्या दिक्कत है बच्चों? मुख्य अक्ष है, लाइट पैरेलल चला है ना, देखिए, तो ये भी पैरेलल ही चलेगा, ये भी आपका पैरेलल ही चलेगा, बस लाइट को एक्सपैंड करके उधर कर देगा। लाइट है ना, ये इधर कर देगा, तो बचा क्या आपके पास? उधर तो जाके भी कहीं मिलने का कोई चांस ही नहीं है। और लाइट को जब रिवर्स लगाते हैं या पीछे लेकर के आते हैं तो कुछ ऐसे मिलता है, तो कुछ ऐसे मिलता है। ये आपका मान लीजिए हो गया F'। तो कहने का मतलब है तीन प्रकार से किरणें कैसे चलाएंगे। एक तो प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाएगा, सीधे चला जाएगा बिना मुड़े। सेकंड, अगर फोकस से होकर के जा रहा है, लेंस के प्रथम फोकस से होकर के जाएगा तो लेंस के दूसरी ओर जो है वो पैरेलल हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो लेंस से टकरा करके या अपवर्तित होकर के वो द्वितीय फोकस की तरफ चला जाएगा। दिस इज सेकंड फोकस। और ये आपका क्या है बच्चों? फर्स्ट फोकस। ये कहने का मतलब ये है। अब इसकी भाषा में क्या लिख सकते हैं? जो हमने बोला वही तो भाषा है कि पहली किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समान क्या प्रकाशीय केंद्र से होकर के चली जाएगी, सीधे चली जाएगी, चाहे इसमें बात करें चाहे इसमें बात करिए। दूसरा यह है कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाएगी प्रथम फोकस से, तो लेंस टकराने के बाद समांतर हो जाएगी। तीसरी कंडीशन यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सीधे वापस द्वितीय फोकस की तरफ से सीधे निकल जाएंगी। ये चाहे अवतल लेंस उत्तल लेंस की बात करें और चाहे अवतल लेंस की बात करें, यही आपके लिए मेन फैक्ट होगा। ठीक है, इसी से आपको प्रतिबिंब बनाई जाएंगी। और एक चीज याद रखिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए तीनों कंडीशन की जरूरत नहीं है, तीनों में से कोई दो कंडीशन आपके यूज होंगे। बस आपको क्या करना है, लाइट को या तो काट देना है या तो काटते हुए प्रतीत करवाना है, या तो वो कंप्लीटली कट जाएगा जिसे हम रियल बोलते हैं, या तो
कटता हुआ दिखाई देगा। ये अलग अलग आपको इमेजेस बनाए जाएंगे, इसके प्रतिबिंब बनाए जाएंगे। जैसे दर्पण में अगर आप लोग बेसिक से पढ़ के आए हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। 6 कंडीशन उसमें होते हैं, 6 कंडीशन इसमें होते हैं। बात ये था अवतल दर्पण, यहाँ आप करिए उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो ज्यादा आज नहीं बात कर रहे हैं बच्चों, बस इतना ही बात कर रहे हैं आज की वीडियो में। अगला पढ़ाई करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।